मैं अजय रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भुजेंद्र गंगवार जी। आइए जानते हैं भुजेंद्र गंगवार जी से क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं और क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। भुजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? रस्तोगी जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपके समस्त श्रोताओं को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जी। और आज आप हमारे निवास पर आए, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके जीआई चैनल का अभिनंदन करते हैं। आपकी बाबा 7 बार विधायक और मंत्री के पद पर रहे हैं, उनकी विरासत को किस तरह से संभाल रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में विरासत तो कुछ होती नहीं, जी। कर्म करते रहिए और आपके कर्म और क्षेत्र में आपका क्या है, क्या गुणवत्ता है, उसके ऊपर है कि आप राजनीति में कितना रह सकते हैं। सरकार की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? सरकार के पास उपलब्धियों का पिटारा है पूरा। कोई 3 उपलब्धियां बताइए। अरे आप देख रहे हैं 33% आरक्षण महिलाओं को, बहनों को हमारी लागू कर दिया। कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे हिंदुस्तान में आज खुशी का वातावरण है, महिलाएं सब झूम रही हैं। जी। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। अब देश की पंचायत से लेकर गांव की पंचायत तक 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी होगी, महिलाएं निर्णय करने में शामिल होंगी। जी। और क्या क्या उपलब्धियां हैं? 90 करोड़ जनता को राशन खिला रही है सरकार। ऐसी तो कोई सरकार आई नहीं आज तक। जी। हिंदुस्तान की 90 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी इस जनता के सम्मान और सर्वप्रिय नेता हैं, जो 90 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दे रहे हैं। और लोग आज कोई आपने नहीं सुना कि भूखमरी से कोई मर रहा है। तो मोदी जी के सारे निर्णय बड़े ऐतिहासिक हैं। आज पूरे देश में, विदेशों में भी मोदी जी के नाम की हलचल और मोदी जी के नाम की पूजा हो रही है। और आप देख रहे हैं, देश पुराने जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और फिर से वो दिन आ जाएंगे कि भारत फिर सोने की चिड़िया बने। क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, वो बताइए। आपकी नज़र में क्या क्या समस्याएं हैं? नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में सड़कें मोदी जी और योगी जी की सरकार में बहुत शानदार जो सड़कें टूट गई थी, कांग्रेस के शासन में बनी थी, उन सड़कों का बीच में नव निर्माण भी नहीं हो पाई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई और देश में मोदी जी की सरकार बनी, तो उन सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ। और आज नवाबगंज में 4-6 सड़कों पर आप छोड़ दें तो सारी सड़कें गड्ढा मुक्त और बहुत शानदार स्थिति में है। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता की वजह से। नहीं, ये तो आपने उपलब्धियां बता दी। अभी आपको क्या लगता है कि नवाबगंज में किस तरह की समस्याएं चल रही हैं? क्षेत्र की सबसे प्रमुख वर्तमान में समस्या है गन्ने का पेमेंट। जी। जो ओसवाल चीनी मिल बंद हो गई और पिछले वर्ष का भी भुगतान किसानों का अब तक नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है कि किसान, हम सभी लोग किसान हैं और बेटी के किसी को हाथ पीले करने हैं, अपने घर का निर्माण कराना, तो काम सब रुके पड़े हैं क्योंकि पिछला पेमेंट नहीं मिल पाया और इस बार तो चली नहीं जो पेमेंट मिलता। तो किसान का पेमेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, आप ये बताइए कि पार्टी आपको टिकट दे तो किस बेस पे आपको टिकट दे? और जो प्रत्याशी हैं उनसे अलग क्या आपके अंदर खूबियाँ हैं, वो अपनी खूबियाँ बताइए। देखिए, और सारे लोग हैं वो पहले से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में महारत हासिल है। उन लोग, कोई डॉक्टर है, MBBS MD की डिग्री है उनके पास, दूसरे लोग अस्पताल चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। जनता को चाहिए 24 घंटा जो जनता के लिए समर्पित रहे, वो व्यक्ति जिसके पास राजनीति और जनसेवा के अलावा दूसरा काम नहीं। तो ऐसे सिर्फ भुजेंद्र गंगवार हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि कोई डॉक्टर है तो वो राजनीति में उसे नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए।
भाई राजनीति तो एक ऐसा विषय है, कोई भी आ सकता है जिसका वोट बन गया और 21 साल से ऊपर हो गया तो वो चुनाव लड़ सकता है। टिकट मांगने का अधिकार सभी का है, लेकिन आपने क्षेत्र वालों के लिए क्या किया है? आपने क्षेत्र में अपनी कैसी पहचान बनाई है? कितने अंत्येष्टि करवाने आप गए, कितने जन्मदिन पर गए, कितनी गुजिया खाई हैं, कितनी सेम खाई है आपने, और कितना लोगों में आप बैठे हैं, कितने लोगों के बुरे वक्त पे आप खड़े हुए हैं, इन सबको भी काउंट करना पड़ता है और जनता सब काउंट करती है। और दूसरा एक बात और बता देना चाहते हैं आपको, राजनीति ऐसा माध्यम नहीं होना चाहिए जिससे कि राजनीति में प्रवेश करके कुबेरपति और धनपति बन जाए। हमारे घर में 30 वर्षों तक राजनीति रही, लेकिन हमारी परिवार की स्थिति राजनीति में प्रवेश करने से पहले जो जमीन थी हमारी 2200 बीघा थी, और राजनीति में प्रवेश करने के बाद हमारे बाबा जब मंत्री रह लिए, विधायक रह लिए और जलवेदार मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के कई बार, तो उसके बाद वो जमीन हमारी कम हो गई। तो ये तो हमारे परिवार के साथ हुआ कि राजनीति एक शौक है, जनसेवा, पब्लिक की सेवा करने के लिए राजनीति से उचित माध्यम और मजबूत माध्यम कोई नहीं, इतना मन में भाव रहता है इसका। लेकिन ऐसा नहीं है राजनीति में आके और बड़े बड़े पद लेके और कुबेरपति बन जाए, ये सोच कभी नहीं रही। आपके बाबा स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी के नाम से सेथल, जादवपुर और हाथीसंग के लिए जो रोड है उनके नाम से बना है। नवाबगंज में चेतराम गंगवार पार्क भी बना है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम वर्तमान सरकार माननीय योगी जी को और हमारे तत्कालीन सांसद और इस बरेली मंडल के बहुत ही लोकप्रिय नेता जिन्होंने दिलों पर राज किया जनता की, और आज उनको सब लोग याद कर रहे हैं। आज वो झारखंड के राज्यपाल हैं, महामहिम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी। उनका हृदय से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और इतना बड़ा एक ऐतिहासिक काम इन्होंने कराया कि आज बाबूजी का नाम इन रोड के बनने से, रोड के लोकार्पण की वजह से, नामकरण की वजह से, पार्क बनने से उनका नाम अमर कर दिया। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को और तत्कालीन सांसद आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं आपके माध्यम से।